जरा सोचिए, अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाया है जिसका शेयर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और आपने ये सोचा कि आने वाले समय में आपको इस कंपनी के अंदर मल्टीपल रिटर्न मिलेगा और ये सोच के आपने उस स्टॉक में निवेश कर दिया कि अब ये पैसा मेरा भविष्य की एफडी है और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयर प्राइस आपने नीचे बाय किया था और नीचे बाय करने के बाद स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा रहा था और एक समय तो ऐसा भी आया कि शेयर का भाव 1170 के भाव पे पहुंच गया। यानी कि यहाँ पे डेटा देख के काफ़ी खुश हो रहे थे कि यह स्टॉक में वो ज़्यादा मुनाफा बनेगा, वो ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न देखने को मिलेगा और ये सोच के मार्केट में आप उस स्टॉक में बने रहते हैं और कभी ब्रोकिंग एप्लीकेशन ओपन करके नहीं देखते हैं कि आगे स्टॉक में क्या चल रहा है, ना ही आप इसका फाइनेंशियल डेटा खंगोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दिन आप अपने ब्रोकिंग एप्लीकेशन को खोलते हैं और वहां पे देखते हैं तो उस संबंधित स्टॉक में ना बाय बटन आपको देखने को मिल रहा था और ना ही उसके अंदर सेल बटन देखने को मिल रहा था। बस वहां पे एक बात ये देखने में आई थी कि इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग बंद हो गई है। तब दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है और पता चलता है कि यह कंपनी डीलिस्ट हो गई है, तो एक सवाल तो दिमाग में जरूर आता है, क्या मेरा पैसा इस कंपनी में डूब गया है, क्या मैं यहाँ पे कंगाल हो गया हूँ। अगर आप एक ऐसे ही किसी पेनी स्टॉक में या स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हैं या लो वॉल्यूम वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं तो यह वीडियो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कहानी ही नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जिसमें आप भविष्य में इस प्रकार की कंपनियों में पैसा लगाने से बचे और आपका पैसा मार्केट में फंसने से बचे। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको बताता हूं, मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए मेरे लोग हैं, मतलब कि जो यूट्यूब फैमिली का मेरा परिवार है, उनका पैसा मार्केट में फंसे नहीं और रिस्क में ना जाए, इसलिए मैं आपके लिए इस प्रकार की जानकारी लेके आता हूं ताकि यह वीडियो आपको मिले और ऐसी अवेयरनेस आपको मिले ताकि मार्केट में सही जानकारी आप तक के पहुंचे और आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में जो स्टॉक्स है उनको चुनना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि आप किस प्रकार से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं और किस प्रकार के स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए और निवेश करना चाहिए। वो सारी सच्चाई मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं और इस वीडियो में आपको सारी सच्चाई देखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को मैं आप अंत तक के बने रहिए ताकि आपके सामने हर एक जानकारी क्लियर हो सके। दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बेस, जहाँ पे आपको रियलिटी चेक के माध्यम से कोई जानकारी बताई जाती है। दोस्तों, यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी कंपनी की जो 60 साल से ज़्यादा की पुरानी कंपनी है। अब कंपनी का नाम यहाँ पे आता है टुलिप डेवलपर्स की। यह कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस से बिलोंग करती है और कंस्ट्रक्शन बिजनेस से भी शामिल है। यह कंपनी आज से 60 साल पुरानी है। कंपनी की शुरुआत 1962 में हुई थी और इतनी पुरानी कंपनी है तो लाजमी है कि इन्वेस्टर का भरोसा खास करके पुरानी कंपनियों को देख के ज़्यादा होता है कि जो कंपनी पुरानी है तो उसमें निवेश करने का सोचते हैं। और यह कंपनी का नाम भी अच्छा खासा है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है और लोगों को लगता है कि कंपनी पुरानी है इसलिए कंपनी भरोसेमंद होगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिए कि पुरानी कंपनी होना अच्छी कंपनी नहीं होता और ना ही नई कंपनी लिस्ट होना अच्छी कंपनी नहीं होना। ये दोनों बातें अलग अलग होती है, क्योंकि अक्सर मार्केट वही बात कहता है कि अगर कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो हो रही है, बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है तो नई कंपनी भी आपको अच्छा मुनाफा देंगी। लेकिन अगर कंपनी ऐसी है जो पुरानी कंपनी है लेकिन सेल्स नहीं ला रही है, बिजनेस में नहीं ला रही है, सिर्फ नाम ही है, तो वह कंपनी अच्छी कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएंगी, वह कंपनी खराब भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको अंदर की कहानी की ओर लेके चलता हूँ ताकि आपको फाइनेंशियल डेटा के आधार पर पूरी सच्चाई देखने को मिल जाए। जब मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा को खंगोला तब मेरे सामने यहाँ पे एक बात सामने आई और तस्वीर इस कंपनी की साफ होती हुई नजर आई। जब मैंने यहाँ पे देखा कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या कहती है, तब मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस की कि कंपनी की सेल्स पिछले कई सालों से जीरो ही थी। यानी कि यहाँ पे देखते हैं कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2021 से मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मार्च 2021 से मार्च 2026 तक के कंपनी के अंदर सेल्स बिल्कुल जीरो है। यानी कि कंपनी ने सेल्स बिल्कुल कमाई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है ये पूरा की पूरा जीरो देखने को मिल रहा है। यानी ये भी समझ सकते हैं कि कंपनी का कारोबार बिल्कुल बंद सा हो गया है। लेकिन इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो लगातार ये कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। अब इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ सालों से यह कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट जो है अगर देखते हैं 2020 से
तो 2020 से कंपनी के अंदर आपको यहाँ पे निगेटिव रिटर्न ही देखने को मिलेगा। मतलब बीच में यहाँ पे एक बार कंपनी ने कुछ पॉजिटिव डाटा दिखाया था, लेकिन बाद में सारा की सारा डेटा यहाँ पे निगेटिव देखने को मिला। यहाँ पे कंपनी का पूरा की पूरा डेटा निगेटिव था, मतलब कि कंपनी कमाई ही नहीं कर रही है। तो ये बात तो सामने निकल के आ गई। लेकिन एक बात सामने और आती है कि जब मैं यहाँ पे नज़र डालता हूँ इसके ROCE और ROE पे, तो एक बात यहाँ पे सामने स्पष्ट होते हुए नजर आती है कि कंपनी का ROCE -2.53% पे देखने में आता है और ROE -2.48% पे देखने में आता है, जो कि नेगेटिव है। मतलब कंपनी का बिजनेस जो है वो रुक सा गया है, मतलब कि कंपनी का बिजनेस रुका हुआ देखने में आ रहा है। अब एक बात सोचिए कि जिस कंपनी के अंदर ROE निगेटिव है, इस कंपनी के अंदर सेल्स भी नहीं हो रही है और प्रॉफिट भी माइनस में आ रहा है, तो वह कंपनी मार्केट में कितना स्केल करेंगी। अब एक बात आपको और मैं बता दूं कि कंपनी का यहाँ पे EPS देखते हैं, जो कि है -5.34%। EPS मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, कंपनी कितना एक शेयर पे कितना कमा रही है। तो यहाँ पे कंपनी एक शेयर पे कमा तो नहीं रही है, बल्कि कंपनी को यहाँ पे पर शेयर 5.34 रुपीज़ का नुकसान देखने में मिल रहा है। ये बात देखने में आई। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखने रहे हो तो आपको यहाँ पे माइनस में देखने को मिलेगा। तो ये बात तो हो गई कंपनी के अंदर माइनस की। और एक बात देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 252 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस यहाँ देखने में आती है तो ये 1170 का कंपनी का करंट प्राइस है। और हाई और लो की बात कर लेते हैं तो 1258 का कंपनी का 52 वीक का हाई है और 52 वीक का लो जो है वो 683 रुपये का इस कंपनी का 52 वीक का लो है। ये तो इसका फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की मैंने आपको बता दी, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस प्रकार से देखने में आई है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे इसकी पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होंगी, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर की स्थिति क्या थी। लेकिन स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसा होता है जो दिखता है वैसा होता नहीं है। शेयर का भाव ऊपर दिख रहा है लेकिन कंपनी के अंदर तो खोखली ही है, कंपनी के अंदर कोई भी सेल्स नहीं हो रहा है, कंपनी का जो बिजनेस है वो थम सा गया है, रुक सा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सबसे बड़ा सवाल क्या है। यही सवाल खड़ा होता है कि क्या जब कंपनी कमाई नहीं कर रही है तो फिर शेयर का भाव 1170 पे कैसे पहुंच गया। यही वह वजह है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर गलती कर देता है। लोग सोचते हैं कि शेयर का भाव ऊपर जा रहा है तो इस शेयर के अंदर जरूर कुछ ना कुछ मुनाफा देखने को मिलेगा। स्टॉक में हमें फोमो में आके बाइंग कर लेते हैं क्योंकि स्टॉक हमेशा ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब लोग सोचते हैं कि ऊपर जा रहा है कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन कई बार प्राइस और बिजनेस दोनों अलग अलग कहानी होती है। प्राइस ऊपर हो सकता है लेकिन बिजनेस अगर कमजोर है तो कभी भी स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आ सकता है। अब जब प्राइस का ऊपर जा रहा था तब अचानक एक खबर यहाँ पे आई कि प्रमोटर ने यहाँ पे अचानक एक फैसला ले दिया। प्रमोटर ने एक फैसला लिया कि अब हमें मार्केट में नहीं रहना है, कंपनी को डिलिस्ट करना है। अब यहाँ पे पब्लिक मार्केट में कंपनी को नहीं रहना है और ये देखते हैं उन्होंने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब प्रमोटर की जहाँ पे हिस्सेदारी 72% की थी, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा के 94.33% तक के कर लिया और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे घट के 5.6% की रह गई और आखिरकार एक दिन कंपनी मार्केट से डीलिस्ट हो गई। अब सबसे बड़ा डर यहाँ पे यह आता है कि निवेशकों में यही बात आती है और यही डर आता है कि कई लोगों ने जब एप्लीकेशन खोला तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, ना यहाँ पे बायर देखने को मिल रहे थे, ना ही सेलर देखने को मिल रहे थे और ना ही वो अपने शेयर को एग्जिट कर पा रहे थे। उस समय सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था, क्या मेरा पैसा मार्केट में डूब गया है, जो पैसा मैंने मार्केट में लगाया है क्या वो पैसा पूरी तरह से डूब गया है। अब यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि जो लोग भी सोच रहे हैं कि क्या उनका पैसा डूब गया है, तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि हर डिलिस्टेड कंपनी में पूरा पैसा नहीं डूबता है। अब यहाँ पे जो बात आती है ट्यूलिप डेवलपर्स की, तो ट्यूलिप डेवलपर्स ने एग्जिट ऑफर पहले दिया था। अब एग्जिट ऑफर में कंपनी ने ये प्राइस रखा था कि 750 रुपये प्रति शेयर के भाव से प्रमोटर आपके शेयर खरीद रहे थे। एक्चुअली जहाँ पे शेयर का प्राइस 1170 रुपये चल रहा था, वहीं पे प्रमोटर ने एग्जिट प्राइस कितना रखा, 750 रुपये का। अब जिन लोगों ने टेंडर ऑफर में 750 रुपये में अपने शेयर दे दिए उनको तो उस कंपनी से पैसा मिल गया, लेकिन जिन लोगों ने शेयर नहीं दिए तो उन लोगों के लिए एग्जिट विंडो
एक एग्जिट विंडो खोली थी और जिन लोगों ने उस एग्जिट विंडो को मिस कर दिया तो अब उनके शेयर जो थे वो अनलिस्टेड हो गए हैं। मतलब यह है कि शेयर अभी भी उनके नाम पर है लेकिन उसे बेच पाना मुश्किल हो गया है और यही चीज़ लोग मिस कर देते हैं और यहीं पे उन लोगों का पैसा फंस जाता है। अब सबसे बड़ी सीख क्या है ये आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे एक सवाल ये आता है कि ऐसी गलती आप लोगों से दोबारा ना हो, इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए और भविष्य में अगर आप इस प्रकार की कंपनी के निवेश शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो इन रूल को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। केवल शेयर प्राइस देख के आपको निवेश नहीं करना चाहिए कि अगर शेयर प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो आप शेयर में निवेश कर ले, ये आपको नहीं करना है। रूल नंबर 2 आपको देखना है कि हमेशा रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको देखना है। अगर सेल्स बढ़ा लगातार जीरो हो रही है तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि किसी भी कंपनी की सेल्स अगर लंबे समय तक जीरो बनी हुई है तो यह कंपनी के अंदर एक रेड साइन है। इस रेड साइन में आपको समझ जाना चाहिए। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं कि आपको हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग देखना चाहिए। अगर प्रमोटर की होल्डिंग में अचानक बड़े बदलाव हो रहे हैं तो ये ध्यान दे कि प्रमोटर में अचानक से बड़े बदलाव क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है कि प्रमोटर कंपनी के शेयर को बाय कर रहा है। रूल नंबर 4 आप ध्यान दीजिए कि बीएससी और एनएससी के अनाउंसमेंट को पढ़ने की आप आदत डाल लिए। काफ़ी लोग बीएससी और एनएससी के अनाउंसमेंट को नहीं पढ़ते हैं जिसके कारण उनका मार्केट में पैसा फंस जाता है। रूल नंबर 5 में बताता हूँ, लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक में आप पूरा पैसा ना लगाएं, क्योंकि जिन स्टॉक के अंदर लो लिक्विडिटी होती है उन स्टॉक के अंदर तो आपको भूल के भी निवेश नहीं करना चाहिए। अब रूल नंबर 6 आप ध्यान दीजिए, अगर किसी कंपनी में डीलिस्ट की खबर आई है तो एग्जिट प्रोसेस को समझो, इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर आपने एग्जिट प्रोसेस को मिस कर दिया तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर देखने को मिलेंगे लेकिन आप उस शेयर को एग्जिट नहीं कर पाओगे और आपका सारा की सारा पैसा यहाँ पे फंस सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे टूलिप डेवलपर्स की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्राइस ही नहीं देखना चाहिए कि शेयर का भाव ऊपर जा रहा है और आपको यहाँ पे पैसा बनते हुए नजर आएगा, बल्कि आपको कंपनी का कारोबार भी देखना चाहिए कि कंपनी का कारोबार कितना मजबूत है। कई बार शेयर आपके पोर्टफोलियो में तो रहता है लेकिन उसे बेचने वाला कोई नहीं बचता है और कोई नहीं होता है और उस दिन समझ में आता है कि प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है बल्कि आपकी पूंजी मार्केट में बचाना सबसे बड़ी कला है। अगर आपने अपनी पूंजी बचाने की कला को सीख लिया तो मार्केट में आप लंबे समय तक के पैसे बना सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें ट्रेडिंग बंद हो गई है या ट्रेडिंग नहीं हो रही है और आपको डर है कि कहीं वो कंपनी डिलिस्ट तो नहीं हो गई है, तो आप मुझे कमेंट में उस कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। उस कंपनी पे मैं पूरी रिसर्च करूंगा और रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि आपका पैसा यहाँ पे सुरक्षित है या नहीं है। आप भविष्य में ऐसी गलती ना करें और ऐसे जाल में ना फंसे, उस जाल से आपको बचना चाहिए। उसके लिए ऐसी ही अपडेट, ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा और ऐसी अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मार्केट में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिले और यह वीडियो आप अपने दोस्तों तक के जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि जितने मेरे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उन तक ऐसी जानकारी पहुंचे और मार्केट में वो अपने मेहनत की गाड़ी कमाई को ना गवाएं। इसीलिए मैं आपके लिए इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार के वीडियो लेके आता हूं ताकि यह अवेयरनेस आप तक के पहुंचे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगी, जहां पे आपको मैं स्टॉक मार्केट की अपडेट्स बताता हूं और कंपनी की जो जानकारी है जिसको एट अ टाइम को बता पाना संभव नहीं हो पाता है, तो यह जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और साथ ही स्टॉक मार्केट की का रिसर्च डैशबोर्ड जो आपको स्टॉक विज एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट का रिसर्च डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो आप स्टॉक विज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और ऐसी अपडेट आपको कंटिन्यू मिल सके इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के आप अपना ध्यान भी रखिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नमस्कार।